ध्यान करने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है, और यदि कम उम्र में ही सीख लिया जाए तो शतायु भी अवश्य होता है। क्यों? क्योंकि जब हम थकते हैं तब सांसें तेज चलती हैं, और ध्यान में थकने का कोई मतलब नहीं, तो सांसें बहुत ही हल्की हो जाती हैं। 8-7 सांसें प्रति मिनट हो जाती हैं, जबकि एक व्यक्ति आमतौर पर 18-20 सांसें लेता है। मात्र सांसों को देखने से 12-13 सांस लेता है, और ध्यान की गहरी अवस्था में आने पर 8-7-5-6 सांसें प्रति मिनट लेता है। तो जो सांसें हमने बचाई वह हमारी सेविंग हो गई, वह हमारा बोनस हो गया, और अंतकाल में मृत्यु के समय यह बोनस हमको मिलता है और हम अधिकतम जीते हैं। अर्थात 18-20 सांसें लेने वाला व्यक्ति अधिकतर 80-85 साल ही जीता है। लेकिन जैसे जैसे वे अपनी सांसों को प्रति मिनट कम लाता है, 12-13 या 8-7 या 5 लाता है, तो 18-20 माइनस 10 तो 8-9 सांसें हम प्रति मिनट बचा लेते हैं। इंटू 60 एक घंटे में इतनी, इंटू 24 एक दिन में इतनी, इंटू 30 एक महीने में, इंटू 12 एक साल में इतनी सांसें बच गई। हर समय तो ध्यान नहीं करते, कभी कभी भी करते हैं, तो अनायास ही सांसों को हल्की, लंबी और गहरी लेने की आदत पड़ जाती है। तो यदि हम ध्यान नहीं भी करते तब भी 18-20 के बजाय 12-13 तक ही रहते हैं, अर्थात प्रति मिनट 7-8 सांसें तो हर हाल में बचा लेते हैं। एक व्यक्ति 1 मिनट में 300-350 घन मिलीलीटर ऑक्सीजन अपने मस्तिष्क को सप्लाई करता है। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तब ऑक्सीजन का प्रसूचन दुगना और तिगना हो जाता है, अर्थात मस्तिष्क को 700 से 1000 घन मिलीलीटर ऑक्सीजन तक हम सप्लाई करते हैं। और क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, इसलिए शरीर का कोई अंग कमज़ोर नहीं होता, बीमार नहीं होता, अपना काम बंद नहीं करता। तो हम अवश्य ही आरोग्यता पाकर दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। मस्तिष्क को दुगनी और तिगनी ऑक्सीजन जाने से हमारा लेफ्ट और राइट, बायां और दायां मस्तिष्क बराबर काम करता है। हम जानते हैं कि लेफ्ट ब्रेन तमोगुणी है, राइट ब्रेन रजोगुणी है। लेकिन जब लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन बराबर काम करते हैं तो तमोगुण रजोगुण एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सतोगुण उभरता है। इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, अर्थात दोनों नासिकाएं बराबर चल के शरीर के दाएं बाएं भाग को बराबर रक्त की सप्लाई, बराबर ऑक्सीजन की सप्लाई, बराबर ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमारी आयु, हमारी एकाग्रता, हमारी आरोग्यता बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो किसी भी दवा से, किसी भी टोने टोटके से संभव नहीं है। इसलिए ध्यान करना अत्यावश्यक है। तो सांसों को देखना एकमात्र ऐसा काम है जिसमें ना तमोगुण, ना रजोगुण, ना राग, ना द्वेष, ना लाभ, ना हानि। तब हम उभय गुणी हो जाते हैं। ध्यान के अलावा कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें ये तीनों उपलब्धि हमें मिलती हो। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है, शरीर को पूरा विश्राम दे करके, अधिकतम रक्त शुद्धि करके यौगिक प्रगति करता है, सांसों को बचाकर दीर्घायु होता है, शतायु होता है। मन को शांत करके एकाग्रता बढ़ा लेता है, फिर जिस काम में हाथ डालता है उसे में पवारा। अर्थात यदि धन कमाना चाहे तो उसको कभी कोई कमी नहीं रहती, हर समय कुछ ना कुछ कमा सकता है। उसकी पूछ अधिक होती है, डिमांड अधिक होती है,
कार्यकुशल बन जाता है। और जब तमोगुण रजोगुण से दूर रहकर सतोगुणी बन जाता है, तब अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में तमोगुण रजोगुण सतोगुण सबसे दूर होकर उभय गुणी बनकर उसकी आत्मा कारण शरीर के रूप में ऐसा स्वभाव लेकर दूसरा जन्म लेती है जहाँ पर तम रज या सत कोई भी दोष उसके साथ नहीं जाता, और वह भगवान की तरह निर्लिप्त निराकार अजन्मा हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए बेशक हमारी मंजिल दूर है, लेकिन उठेंगे, पहला कदम बढ़ाएंगे, दूसरा बढ़ाएंगे तो मंजिल धीरे धीरे नज़दीक होती जाएगी और एक दिन हम अपने गंतव्य पर अवश्य पहुँचेंगे। अतः ध्यान करें, अपने जीवन को सार्थक करें। तीनों उपलब्धियां आपको मिलनी चाहिए, ऐहिक, यौगिक और आध्यात्मिक, तभी मनुष्य का जीना है। यही वास्तविक जीने की राह है, जीने की कला है। जो व्यक्ति ध्यान के क्षेत्र में पारंगत होकर इन तीनों उपलब्धियों को पाकर अपने जीवन को सफल कर लेता है, उसे फिर कोई कमी नहीं रहती कि ध्यान से हमारी किस्मत खुलती है।